जब आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और प्लांट से रिलेटेड रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्लांट लिविंग रूम्स दिखाई देते हैं और आपको देख के मन करता है यार भर लूँ मैं प्लांट्स को अपने लिविंग रूम में। और पर जब आप लाके रखते हैं, आप अपने यहाँ प्लांट्स को लगाते हैं, तो वो प्लांट्स कुछ दिनों के बाद खराब होने लगता है। फिर आपको लगता है कि यार मैंने वहाँ पे तो इंस्टाग्राम में पिक्चर में ऐसा देखा था। तो पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो पिक्चर देखते हैं आप वो एक मोमेंट की होती है और अगले मोमेंट क्या हुआ होगा ये आप नहीं जानते होते हैं। वो बात अलग है कि बहुत सारे प्लांट 15-20 दिनों तक आपके इंडोर्स में अच्छे रह सकते हैं और उनको मेंटेन रखने के लिए आपको उनको रिप्लेस और रीशफल करते ही रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उनको लंबे समय तक अंदर रख लेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, उनके रिक्वायरमेंट की सनलाइट उनको नहीं मिलेगी और प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल उतनी ही जितनी कि हम ह्यूमन्स के लिए ज़रूरी है। और जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा और कई बार आप ग्रो लाइट्स में भी प्लांट को लगा सकते हैं, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको अपने प्लांट को सन तो थोड़ा बहुत दिखाना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको 10 ऐसी बड़ी प्लांट वैरायटीज बताऊंगी जिनको आप अपने लिविंग रूम के डेकोर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़े लश ग्रीन प्लांट हैं जो आपके स्पेस को एस्थेटिकली इंप्रूव करते हैं, उसको इनवाइटिंग बनाते हैं, कोजी बनाते हैं, आपके मन को प्रसन्न रखते हैं और साथ ही साथ आपके लिविंग रूम में उसकी एयर क्वालिटी को इंप्रूव करके ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी और एनर्जी दोनों को बढ़ाते हैं। तो अगर अभी तक आप अपने लिविंग रूम में प्लांट को डेकोर में यूज नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए, और अगर आप करते हैं तो मैं आपको 10 ये जो प्लांट बताऊंगी इनको आप कितने समय तक अंदर रख सकते हैं और किस तरह से इनको बाहर निकालें, किस तरह से इनको मेंटेन करें, सारे एस्पेक्ट्स पे बात करूंगी। और इसमें जो मैंने प्लांट वैरायटीज चूज की हैं वो सामान्यतः मैं अपने इंडोर्स में सजावट के लिए यूज करती हूँ। ये प्लांट आपको ज्यादातर नर्सरीज पे मिल जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट्स के नाम बताना शुरू करूं उसके पहले एक कारगर टिप आपको दूंगी। जब भी प्लांट को अंदर रखना हो तो चाहे आप घर के बाहर, बालकनी में, वॉशरूम में, कहीं पर भी प्लांट को अगर थोरोली धो लें तो फिर प्लांट के ऊपर एक तो मिट्टी नहीं रहेगी, धूल नहीं रहेगी, उससे वो ज्यादा देखने में अंदर सुंदर और फ्रेश लगेगा। दूसरा, उस पे कोई भी तरह के कीड़े मकोड़े, बग्स होंगे वो वॉश होकर के हट जाएंगे। और तीसरी चीज, पत्तियों पे धूल नहीं जमा होगी तो कम लाइट में भी प्लांट अच्छे से अपने फंक्शंस को कर पाएगा। इस दौरान प्लांट में प्रॉपरली थॉरोली वाटरिंग कर दें सो दैट कि अच्छे से सॉइल सैचुरेटेड हो जाए। और जब एक्सेसिव वाटर पूरी तरह से ड्रेन हो जाए तब प्लांट को अंदर ले आएं। उसका फायदा ये होगा कि एक तो पूरे 15 दिनों तक आपको उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके इंडोर्स में गंदगी नहीं होगी और प्लांट मेंटेन बना रहेगा। और प्लांट जब अंदर आप रखेंगे, मान लीजिए आप 15 दिनों के लिए रखते हैं, तो आप उसमें वीक में एक बार मिस्टिंग करके और उसकी पत्तियों को वाइप क्लीन कर दें। फिडिली फिग एक ऐसा प्लांट है जो इंडोर्स में रखने के लिए बहुत ही ट्रेंडी और खूबसूरत प्लांट है। कम लाइट रिक्वायरमेंट वाला प्लांट है, तो लो लाइट्स में अंदर 10-15 दिनों के रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसकी पत्तियां, और ये प्लांट बड़े आकार का होता है तो देखने में आपके इंटीरियर में एक अलग तरह की खूबसूरती को ऐड करता है। और इसकी पत्तियां बड़ी शाइनी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही प्लांट है जैसे हमारे यहाँ तमाम तरह के फिग यानी अंजीर के प्लांट होते हैं और इसके साथ ही बरगद, पीपल के प्लांट होते हैं। और ये एक हार्डी प्लांट होता है, पर क्योंकि एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है तो इसलिए ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव मिलता है। और इसका जो बड़ा प्लांट है वही देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है इंडोर्स में रखने के लिए। दूसरा प्लांट है चाइना डॉल प्लांट। इसको इसकी पत्तियों के डार्क ग्रीन कलर की वजह से एमराल्ड प्लांट भी कहते हैं और ये भी इंडोर्स में रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। इस प्लांट की खास बात ये होती है कि आप इसको अगर अपने ब्राइट कलर के डेकोर में रखेंगे तो ये एक अलग तरह का उसमें खूबसूरती ऐड करता है। और अंदर रखने में ये आसानी से मेंटेन रह सकता है क्योंकि इसकी जो लाइट रिक्वायरमेंट होती है वो मीडियम टू लो होती है। वैसे भी इसको नॉर्मली भी आप बाहर सन में जब रखते हैं तो बहुत धूप में नहीं रख सकते हैं, इसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी। पर ये प्लांट में मॉइस्चर का बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है, इसलिए इसको जब आप अंदर रखें तब तो थॉरोली वाटरिंग करके रखें, पर वीक में एक बार इसमें अच्छी मिस्टिंग कर लें या चेक कर लें कि कहीं पॉट की मिट्टी सूख तो नहीं गई है। क्योंकि अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी या बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इसकी पत्तियाँ गिरने लगेंगी। तो जब पत्तियाँ गिरें तो आप ये समझ लीजिए कि आपके प्लांट के साथ कुछ गड़बड़ हो रही। अगला प्लांट है फिलोडेंड्रॉन रोज़ो कॉन्गो।
मरूनिश ग्रीन कलर की डार्क पत्तियों वाला ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगता है क्योंकि इसकी पत्तियों पे एक शाइन होती है और आप देखेंगे कि जब आप इसको ब्राइट कलर के इंडोर्स में रखेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस ऐड करता है और इसकी नई पत्तियाँ तो ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा शाइनी होती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने उसके ऊपर कुछ लगा रखा हो और ये प्लांट बहुत कम लाइट में बहुत अच्छे से चलता है और ये तकरीबन 20-25 दिन 1 महीने तक भी अगर आप इसको बाहर नहीं निकालेंगे और आस-पास कोई भी छोटा सोर्स ऑफ लाइट होगा, ये प्लांट हेल्दी बना रहेगा। पत्तियों को 10-12 दिन में वाइप क्लीन कर दें। प्लांट है चाइनीज़ बैनियन या फाइकस माइक्रोकार्पा। मुझे अंदर रखने के लिए ये प्लांट इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी छोटी-छोटी जो लेदरी लीव्स होती हैं, उनमें इतनी शाइन होती है और दूसरा इसका जो बुश लाइक शेप होता है, वो आपके इंडोर में एक अलग तरह का एस्थेटिक ऐड करता है और बहुत ही कंप्लीट बनाता है और ख़ास करके अगर आपका जो डेकोर है, वो विक्टोरियन या ओल्ड स्टाइल है, तो ये प्लांट तो उसमें 4 चाँद लगा देता है। फिर इसकी पत्तियों पे डस्ट नहीं ठहरती है, तो वो लंबे समय तक चिकनी और खूबसूरत लगती हैं। पर और इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं, वो इसको बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बनाती हैं, एक बड़े बोनसाई का जैसा लुक दे देती हैं नेचुरली। पर इस प्लांट को आप 10 दिन से ऊपर अंदर नहीं रखिए, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा इसको अंदर रखेंगे, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसकी पत्तियाँ येलो होकर के गिरने लगती हैं। तो ये इसके संग प्रिकॉशन रखना है और मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है बैम्बू पाम जिसको कहते हैं हमारे नर्सरीज़ में पार्लर पाम भी कहते हैं। ये बड़े आकार का पाम का प्लांट आपके इंडोर में बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेशन ऐड करता है और उसको एक बड़ी ही ओरिएंटल फ़ील देता है। और इस प्लांट की सबसे ख़ास बात ये है कि एक तो ये देखने में काफ़ी कुछ सिमिलर लगता है एरिका पाम से, पर उसके लीफ की टिप पे जो ब्राउनिंग वाला प्रॉब्लम इंडोर्स में रखने के बाद आता है, इस प्लांट पे वो नहीं आता है। और वो लोग जो वास्तु को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको भी इसको लगाने में हिचकना नहीं चाहिए क्योंकि ये बेसिकली बैम्बू की वैरायटी नहीं है, ये पाम की एक वैरायटी है। और क्योंकि इसके जो शूट्स दिखते हैं बैम्बू की तरह तो इसको बैम्बू पाम कहा जाता है। पर आप इसको बेधड़क अंदर लगा सकते हैं, ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो होता ही है, साथ ही इंडोर्स में आपके ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन रखता है, तो ये एक अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। अगला प्लांट है फिलोडेंड्रॉन हार्टलीफ की कई वैराइटीज आती हैं जिनमें फिलोडेंड्रॉन ब्राजील, फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम और भी तमाम तरह के हार्टलीफ फिलोडेंड्रॉन इनको आप अगर मॉसपोल पे लगा करके अंदर रखते हैं तो ये खूबसूरत बड़े साइज के तो दिखाई देते हैं। इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो है इनकी पत्तियों की शाइन और इनकी पत्तियों की चमक होना। बहुत सारे लोग इनको मनी प्लांट यानी कि पोथोस से कंफ्यूज कर लेते हैं। हालांकि ये केयरिंग में बिल्कुल वैसे ही होते हैं और बहुत ही एक तो ये इंडोर्स में अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड दिखाई देते हैं और बहुत ही ट्रॉपिकल वाइब ऐड करते हैं आपके। अगला मेरा पसंदीदा प्लांट इंडोर्स में रखने के लिए है शेफलर, शेफलेरा या अम्ब्रेला टी। ये एक बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी पत्तियाँ 7 पत्तियों के समूह में देखिए इस तरह से पाई जाती हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और खूबसूरत तो बनाती हैं। ये एक नेचुरल बोनसाई लुकिंग प्लांट होता है जो आप बिना मॉसपोल के भी लगा सकते हैं। मॉसपोल पे भी इसकी कुछ वैरायटी लगा देने से अच्छी लगती हैं क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो छोटे होने पर थोड़ी डेलिकेट होती है। तो आप इसकी वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड बहुत सारी वैराइटीज़ आपको मिल जाएँगी और इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि लोएस्ट पॉसिबल लाइट में ये बहुत अच्छे से चलता है। इसीलिए ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट पे इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर आप इसको बहुत ज़्यादा लगा हुआ पाएँगे। अगला प्लांट जो बहुत ही ट्रेंडी है इंटीरियर में रखने के लिए और साथ ही साथ देखने में काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, वो है मोन्स्टेरा। शाइनी पत्तियाँ, खूबसूरत कलर, खूबसूरत एस्थेटिक और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट इस प्लांट की ये खूबियाँ हैं। पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है तो इंडोर्स में लोएस्ट पॉसिबल लाइट में भी आराम से चलता रहता है, इसलिए अंदर रखने के लिए एक अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को आप एलईडी लाइट्स के साथ, ग्रो लाइट्स के संग भी आसानी से मेंटेन रख सकते हैं और इसको बहुत लंबे समय तक 2-3 महीने तक अगर आप केयर करें तो आप अंदर रख सकते हैं और इस प्लांट की सेहत पे असर पड़ने वाला नहीं है। बस मिस्टिंग करते रहना, पत्तियों को वाइप क्लीन करते रहना और जब पानी कम हो जाए, खत्म हो जाए तो मिट्टी को मॉइस्ट बनाए रखना। इतनी चीज़ें आप करिए फिर देखिए आपका मोन्स्टेरा अंदर ही नई पत्तियाँ निकालने लगता है।
इंडोर में रखे जाने वाले प्लांट्स की बात हो और मनी प्लांट यानी कि पोथोस की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। अगर आप मॉसपोल पे लगे हुए पोथोस को लगाइएगा तो वो एक लंबे प्लांट की कमी को पूरा करते हैं। देखिए मेरा नियॉन पोथोस का जो प्लांट है, इसकी ट्रेल्स बढ़ते-बढ़ते कैबिनेट के पूरी ऊपर तक पहुँच गई हैं। हालाँकि अभी भी इसका कलर बहुत अच्छे से मेंटेन है, यानी कि अभी लाइट ग्रीन ही है, पर फिर भी मुझे इस प्लांट को कुछ दिनों में हटाना पड़ेगा क्योंकि एक तो ये 4-5 महीनों से अंदर रखा हुआ है। दूसरा, अब इसकी ऊपर की जो स्टेम है वो, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी छोटी होने लगी हैं क्योंकि मॉसपोल के ऊपर इसकी ग्रोथ चली गई है। ये है बाल्टिक ब्लू पोथोस। ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी होती है जिसकी पत्तियाँ मैच्योर होने पे कटी-कटी हो जाती हैं। बहुत ही ब्लैकिश ग्रीन कलर का ये जो पोथोस की वैरायटी है, ये इंडोर में रखने के लिए बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, बड़ी ट्रॉपिकल फ़ील वाली है, बड़ा जंगल वाइब ऐड करती है आपके रूम में। जो फेनेस्ट्रेशन है वो बहुत कम ऐज में ही अचीव हो जाता है, यानी कि इसकी पत्तियाँ बहुत जल्दी कटी-कटी हो जाती हैं। और अगर इंडोर प्लांट्स की बात हो और एरेका पाम की बात ना की जाए तो फिर ये कुछ नाराज़ ही हो जाएगा, क्योंकि एरेका पाम दुनिया भर में इंडोर्स में लगाने के लिए सबसे फ़ेवरेट प्लांट होता है। हालाँकि जितने प्लांट मैंने बताए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है क्योंकि इसकी जो लीफ की टिप होती हैं उनमें ब्राउनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आप लंबे समय तक इनको अंदर रखें तो इनको 10 से 15 दिन से ज़्यादा अंदर मत रखें और रेगुलर इन पे मिस्टिंग करके वाइप क्लीन करते रहें पत्तियाँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं गार्डनिंग से जुड़े हुए नए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ उनका नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो पसंद आने पर उनको लाइक करना, उनको शेयर करना और उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू वेरी मच।